को ले चलते हैं। क्यों? क्योंकि भारत में इन सब के कारण डेटा सेंटर की डिमांड अब बहुत तेजी से बढ़ रही है। इस बूम से कौन कौन से सेक्टर्स, कौन कौन से स्टॉक्स अब फोरफ्रंट पर आएंगे, किन्हें सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है, पूजा से समझते हैं। पूजा ने एक बड़ी विस्तार से रिसर्च की इस पर। पूजा बताएं। बिल्कुल। और भारत में जिस तरीके से एआई इंफ्रा पर फोकस हो रहा है तो डेटा सेंटर की भी मांग बढ़ रही है और उसी के चलते हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारी कंपनियों को यहाँ पर फायदा होगा। आईटी स्टॉक्स की तो हम बात कर ही रहे हैं, जिनके लिए थोड़ा मिक्स्ड यहाँ पर व्यूज निकल कर आ रहे हैं। लेकिन कुछ और कंपनियों की बात करें तो जो बड़ी रियल एस्टेट कंपनियां हैं जिनके पास लैंड बैंक काफ़ी ज़्यादा है, उन कंपनियों को काफ़ी फायदा होगा यहाँ पर, क्योंकि वो लोग डेटा सेंटर पर अब धीरे धीरे यहाँ पर फोकस कर रहे हैं। और इस स्पेस में अगर हम देखें कंपनी वाइज तो अनंत राजी एक ऐसा प्लेयर है जो काफी समय से इस पूरे स्पेस में एंट्री ले रहा है। हरियाणा में 300 मेगावाट से ज्यादा के पोर्टफोलियो डेवलप यहां पर कर रही है कंपनी और पिछले काफी समय से यहां पर अपना फोकस बढ़ा रही है। और दूसरी कंपनी है लोधा डेवलपर्स, जो कि मुंबई के पास करीब 1.25 लाख करोड़ का 2.5 गीगावाट का डेटा पार्क का प्लान है इनका। तो ये दोनों कंपनियां हैं रियल एस्टेट स्पेस से। डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां, ये कंपनियां सीधे सीधे डेटा सेंटर कैपेसिटी से कमा रही हैं और हम देख रहे हैं कि इनमें से काफी सारी कंपनियों के हाथ में बड़े ऑर्डर भी हैं और धीरे धीरे वहां पर निवेश का भी प्लान है। अगर भारतीय एयरटेल की बात करें तो उनका प्लान है कि इस स्पेस में 25% का मार्केट शेयर वो टारगेट कर रहे हैं। रिलायंस ने करीब $110 बिलियन के एआई निवेश के प्लान की घोषणा की है। अदानी एंटरप्राइजेस, नेटवेब के बुक्स में अगर देखेंगे तो 2100 करोड़ का बड़ा एआई का इससे जुड़े ऑर्डर्स हैं इनके पास। और E2E नेटवर्क्स यहाँ पर घरेलू क्लाउड प्लेयर है ये, जिसको कि फायदा मिलने की बात की जा रही है। आगे जो ईपीसी इंफ्रा बिल्डर्स हैं वो उनको बड़े ईपीसी ऑर्डर्स यहां पर मिल सकते हैं। इसमें एलएनटी और एबीबी इंडिया का नाम सामने आ रहा है। एआई सर्वर ज्यादा गर्मी भी पैदा करते हैं तो हाई एंड कूलिंग की भी मांग बढ़ेगी इसके चलते। तो कूलिंग और एचवीएसी जो प्लेयर्स हैं उन्हें यहाँ पर फायदा होगा, जिसमें कि ब्लू स्टार, वोल्टास, स्नाइडर इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां हैं, यहाँ पर इनको फायदा हो सकता है। इसके अलावा बैकअप पावर, इसकी भी जरूरत बढ़ेगी। 24/7 अप टाइम के लिए बैटरी जनरेटर की भी आवश्यकता बढ़ेगी ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो इसमें कमिंस इंडिया, एक्साइड, किर्लोस्कर ऑयल इंजन जैसे प्लेयर्स हैं जिनको कि यहाँ पर फायदा होगा। केबल, इलेक्ट्रिकल सप्लाई की भी मांग बढ़ेगी। डेटा सेंटर में भारी वायरिंग और पावर इंफ्रा की जरूरत होती है, तो इसके चलते पॉलीकैब, फिनोलेक्स केबल्स, केआई इंडस्ट्रीज, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनियां फोकस में रही हैं और हम देख रहे हैं कि लगातार इन कंपनियों में एक्शन बना हुआ है। अन्य सेक्टर की बात करें तो पावर सेक्टर के लिए भी बड़ी डिमांड होने की बात की जा रही है, जिसमें कि डेटा सेंटर भारी बिजली खपत करते हैं तो पावर डिमांड भी यहाँ से बढ़ेगी। इस वजह से हम देख रहे हैं कि पावर ग्रिड, एनटीपीसी लगातार इस स्पेस से जुड़ी यहाँ पर बड़ी घोषणाएं कर रही हैं। और मेटल सेक्टर, ये भी एक बड़ा फोकस वाला सेक्टर हो चुका है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चरल सपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी। इंफ्रा, केबल, वायरिंग के लिए कॉपर की मांग भी बढ़ सकती है, तो मेटल कंपनियों को भी यहाँ पर फायदा होने की बात की जा रही है। मतलब एक यहाँ टेक्नोलॉजी सामने निकल कर आती है एज अ डिस्ट्रप्टर और तकरीबन 5-6 ऐसे सेक्टर्स हैं, स्पेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनके बूम को यहाँ पर एड करती हुई नजर आ रही है। सनी सर, मैं आपसे एक व्यू लेना चाहूंगी। अब अगर इस स्पेस को, क्योंकि ये अपने आप में ही एक इन्वेस्टमेंट बास्केट मुझे बनता दिखाई दे रहा है, आपकी क्या सलाह होगी हमारे दर्शकों को? या नहीं, आज इनफैक्ट मैं कल ही सिफी इनफाइनाइट, अभी जिसका आईपीओ जल्दी आने जा रहा है, उनके डेटा सेंटर कल विजिट करके आया था रबाले में। तो एक प्रीडोमिनेंटली ये बात तो है कि डेटा सेंटर में जो जो दो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कूलिंग का, क्योंकि जिस तरह से सर्वर्स ऑपरेट करते हैं कंटिन्यूसली, कूलिंग एक सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कोई भी डेटा सेंटर को ऑपरेट करने में। और दूसरा ऑब्वियसली केबल एंड वायरिंग, जिसमें जो कनेक्शन है वन डेटा सेंटर टू अनदर एंड विद इन डेटा सेंटर टू एन कस्टमर हब, ये दो इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मुझे लगे कि काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं कोई भी डेटा सेंटर को सक्सेसफुली रन करने में। आई थिंक आई वुड लाइक टू प्ले दिस विद एन कूलिंग सोल्यूशन, जो मुझे लगता है कि सबसे अहम है पूरे डेटा सेंटर में। तो इसमें KRN हीट एक्सचेंजर या जो ब्रांडेड एंटरप्राइज सॉल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं कंपनीज लाइक ब्लू स्टार, वोल्टास, स्नाइडर इलेक्ट्रिक के भी मैंने वहाँ कल डेटा सेंटर में प्रोडक्ट देखे जो मुझे लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट है। और केबल्स और वायर जो है ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं डेटा सेंटर में। तो मुझे लगता है कि पॉलीकैब एंड KEI केबल, दिस आर द टू प्लेयर्स जो आगे जाके इससे बेनिफिट होते हुए नजर आएंगे। एंड थर्ड इज ऑब्वियसली क्लाइंट जब अपना खुद का सर्वर लाके लगाता है तो obviously the server manufacturing companies like Netweb can be one of the key beneficiary of expanding data center in India. Okay.